हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव दाने, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। आज मैं आपके साथ एडवांस सर्वेइंग की थियोडलाइट सर्वे यूनिट का वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इसे सुने, समझे और अपने नोट्स तैयार करते चलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया था। सबसे पहले हमने देखा था वेरियस यूजेस ऑफ थियोडोलाइट, जिसका मैंने आपको नोट्स तैयार करने को भी बोले थे। सारे 5 यूजेस की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखने को बोला था। दूसरे में टॉपिक में हमने देखा था सोर्सेज ऑफ एरर्स इन थियोडोलाइट सर्विंग। थियोडोलाइट सर्विंग में त्रुटियों के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तीसरा टॉपिक था हमारा लास्ट लेक्चर का परमानेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट के स्थायी समायोजन। परमानेंट एडजस्टमेंट मतलब होता है स्थायी समायोजन। आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है, इस लेक्चर से हमें क्या सीखने को मिलेगा। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन ट्रैवर्सिंग। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैवर्सिंग क्या होता है, क्लासीफाई टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स, ट्रैवर्स कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड ट्रैवर्सिंग बाय इंक्लूडेड एंगल्स। इंक्लूडेड एंगल्स विधि से ट्रैवर्सिंग को समझना। और न्यूमेरिकल्स में हमें ज़रूरत पड़ेगी चेक्स इन क्लोज्ड ट्रैवर्स को समझना। अंडरस्टैंड चेक्स इन क्लोज्ड ट्रैवर्स। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ट्रैवर्सिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। ट्रैवर्सिंग को कैसे परिभाषित करेंगे। ट्रैवर्सिंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वे इन विच अ नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन्स फॉर्म्स द फ्रेमवर्क and the directions and length of the survey lines are measured with the help of an angle or direction measuring instrument and a tape or chain respectively। ट्रैवर्सिंग एक इस तरह का सर्वेक्षण है जिसमें बहुत सी सर्वेक्षण रेखाओं का एक ढांचा तैयार किया जाता है, जिसमें उन सर्वेक्षण रेखाओं की दिशा एवं लंबाई को एक ऐसे उपकरण से मापा जाता है, जिससे दिशा या कोण अथवा चेन या टेप से दूरी मापी जा सकती है। तो यह होती है ट्रैवर्सिंग की परिभाषा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स। ट्रैवर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रैवर्स होता है क्लोज्ड ट्रैवर्स, दूसरा ट्रैवर्स होता है ओपन ट्रैवर्स। सबसे पहले हम क्लोज्ड ट्रैवर्स की परिभाषा देख लेते हैं। व्हेन द लाइन्स फॉर्म्स अ सर्किट विच एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट इट इज़ नोन एज ए क्लोज्ड ट्रैवर्स। यदि रेखाएं एक ऐसा सर्किट बनाएं जिसका पहला बिंदु एवं अंतिम बिंदु एक हो, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे जाके वो ट्रैवर्स फिर से क्लोज हो जाए, तो उस तरह के ट्रैवर्स को हम बोलेंगे क्लोज्ड ट्रैवर्स। मान लीजिए आपने ए बी सी डी और वापस ए पे आ गए आप, तो ए बी सी डी ए स्टार्टिंग पॉइंट पे घूम फिर के आ गए आप वापस, तो उस तरह के ट्रैवर्स को हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड ट्रैवर्स। अब दूसरा ट्रैवर्स है हमारा ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स क्या होता है। व्हेन द लाइन्स डज नॉट फॉर्म्स अ सर्किट एंड एंड्स एल्सवेयर इट इज़ नोन एज ए ओपन ट्रैवर्स। मान लीजिए आप ए पे गए, बी सी डी ई, तो ए से स्टार्ट किया था, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे, डी से ई पे गए, क्लोज नहीं हुआ, वापस घूम फिर के हम ए पे नहीं आए, तो इस तरह के ट्रैवर्स को हम लोग बोलेंगे ओपन ट्रैवर्स। अगला टॉपिक है हमारा आज का ट्रैवर्सिंग बाय इंक्लूडेड एंगल्स। इंक्लूडेड एंगल्स से ट्रैवर्सिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं इंक्लूडेड एंगल होता क्या है। एन इंक्लूडेड एंगल एट अ स्टेशन इज आइदर ऑफ द टू एंगल्स फाउंड बाय द टू सर्वे लाइन्स मीटिंग देयर। किसी भी स्टेशन पर इंक्लूडेड एंगल किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण को कहा जाता है। The method consists simply in measuring each angle directly from a backside on the preceding station।
इस विधि में कोण को सिंपल तरीके से बैक साइड लेते हुए मापा जाता है। अगला पॉइंट में पढ़ रहा हूँ। द इंक्लूडेड एंगल्स कैन बी मेजर्ड आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इंक्लूडेड एंगल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मापा जा सकता है, बट इट इज़ बेटर टू मेजर ऑल एंगल्स क्लॉकवाइज। परंतु सभी कोण को क्लॉकवाइज दिशा में मापना ज़्यादा अच्छा होता है। सिंस द ग्रेजुएशंस ऑफ द थियोडोलाइट सर्कल इंक्रीजेज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि थियोडोलाइट सर्कल के जो ग्रेजुएशंस है, रीडिंग्स बनी हुई हैं सर्कल के अंदर, वह क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ते हुए होती है। इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ वही इंक्लूडेड एंगल्स विधि को ही। अगला पॉइंट है, द एंगल्स मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द बैक स्टेशन मे बी इंटीरियर और एक्सटीरियर डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस राउंड द सर्वे। जो भी एंगल्स आप लोग क्लॉकवाइज मापेंगे बैक स्टेशन से, वह एंगल्स इंटीरियर या एक्सटीरियर हो सकते हैं, आंतरिक अथवा बाहरी हो सकते हैं, जो कि निर्भर करता है प्रोग्रेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण की प्रोग्रेस की क्या दिशा आपने रखी है, उस पर निर्भर करता है कि आप इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे या एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल्स निकालेंगे। इस फिगर में देखें, मान लीजिए इस फिगर में, फिगर ए में, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इज काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। ये एरो देखें, घड़ी की उल्टी दिशा में। मान लीजिए हमने ट्रैवर्स किया है पी से एस, एस से आर, आर से क्यू और क्यू से पी। घड़ी की उल्टी दिशा में हम घूमे हैं, पी से एस, एस से आर से क्यू और क्यू से पी। तो इस केस में जो एंगल मापे जाएंगे वो क्लॉकवाइज दिशा में मापे जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये एरो, एंगल पी पे एरो की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज। एंगल क्यू पे भी क्लॉकवाइज, एंगल आर पे भी क्लॉकवाइज, एंगल एस पे भी क्लॉकवाइज। तो जब भी आपका ट्रैवर्स की दिशा होगी सुई की उल्टी दिशा में, पी एस आर क्यू पी, तब एंगल्स जो होंगे, इंक्लूडेड एंगल्स जो होंगे, वो क्लॉकवाइज दिशा में मापे जाएंगे और वो होंगे आंतरिक। ये लिखा हुआ है, एंगल्स मेजर्ड क्लॉकवाइज आर डायरेक्टली दी इंटीरियर एंगल्स। तो आपको ध्यान बस दो चीज़ रखनी है, ट्रैवर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इंक्लूडेड एंगल्स क्लॉकवाइज दिशा में इंटीरियर होंगे। बार बार इसको सुने वीडियो को और समझते हुए, याद करते हुए अपने नोट्स तैयार करते चलें। इस फिगर में देखिए, फिगर वही है, बस इस बार अपने को सर्वे कैसे करना है। P से Q गया, Q से R गया, R से S और S से P, सुई की दिशा में, सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में। डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इज क्लॉकवाइज एंड हैंस द एंगल्स मेजर्ड क्लॉकवाइज आर एक्सटीरियर एंगल्स। जब सुई की दिशा में आप प्रोग्रेस करेंगे सर्वे का, तो जो इंक्लूडेड एंगल्स होंगे क्लॉकवाइज दिशा में वो बाहरी होंगे। ध्यान से देखें, क्लॉकवाइज दिशा में एंगल P पे बाहरी कोण है, क्लॉकवाइज दिशा में एंगल Q पे बाहरी कोण है, क्लॉकवाइज दिशा में एंगल R पे भी बाहरी कोण है, क्लॉकवाइज दिशा में एंगल S पे भी बाहरी कोण है। तो बस याद आपको ये रखना है, इस फिगर के लिए, इस तरह के ट्रैवर्स के लिए, अगर आपने क्लॉकवाइज दिशा में, सुई की दिशा में सर्वेक्षण किया है, तब क्लॉकवाइज दिशा में ही एंगल को नापेंगे, लेकिन वो होंगे बाहरी कोण। इंक्लूडेड एंगल्स माने जाएंगे बाहरी, P, Q, R, S सभी बाहरी है। और यदि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आपने सर्वेक्षण किया है तो इंक्लूडेड एंगल्स क्लॉकवाइज दिशा में आंतरिक होंगे, P, Q, R और S। तो ये दो चीज़ ज़रूर से अच्छे से समझते हुए, याद करते हुए अपने नोट्स में लिखें। इसी के बेसिस पे अगले लेक्चर में हमें न्यूमेरिकल्स करना है, क्योंकि तो बहुत अच्छे से इसको समझें। अगला लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, चेक्स इन क्लोज्ड ट्रैवर्स। इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी भी क्लोज्ड ट्रैवर्स में चेक कैसे लगाया जाता है। तो पहला चेक होता है
द सम ऑफ मेजर्ड इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ मेजर्ड इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोण के का योग हमेशा इक्वल्स टू 2n-4 राइट एंगल्स होता है, जहाँ पे n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रैवर्स। मान लीजिए आपने एक ट्रैवर्स किया, ट्राइंगुलर ट्रैवर्स A B C और वापस A, तो कितनी भुजाएं हो गई इस ट्रैवर्स की? 3 भुजा हो गई। तो फॉर्मूले में अपन डालेंगे n का मान 3, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 4, 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 2, तो 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स का मतलब यहाँ पे है राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री, तो 2 इंटू 90, तो 2 इंटू 90 हो जाएगा आपका 180। तो किसी भी ट्राइंगल में आंतरिक कोण का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। इस तरह से सूत्र का चेक का अपने को उपयोग करना है। वैसे ही आप n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 के लिए भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान ये रखें बस, इसमें इंटीरियर एंगल्स कब होंगे, कौन से ट्रैवर्स में इंटीरियर एंगल्स आएंगे? जब आप सुई की उल्टी दिशा में ट्रैवर्स करते हैं तो इंक्लूडेड एंगल्स जो आते हैं क्लॉकवाइज दिशा में वो डायरेक्टली आंतरिक कोण होते हैं। तो इस केस में अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्लोज ट्रैवर्स के चेक का 2n-4 राइट एंगल्स, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला है ये। अब मान लीजिए आप ट्रैवर्स कर रहे हैं सुई की दिशा में PQRS, तो जो आपके इंक्लूडेड एंगल्स निकलेंगे वो निकलेंगे बाहरी। तो बाहरी के लिए क्या फॉर्मूला है? इफ़ द एक्सटीरियर एंगल्स आर मेजर्ड देन सम शुड बी इक्वल्स टू 2n+4 राइट एंगल्स, देन सम शुड बी इक्वल्स टू 2n+4 राइट एंगल्स। ये थोड़ा सा गलत रह गया है, पर्सनल एरर्स में बी ड्यू टू, इसको आप काट देना। इफ़ द एक्सटीरियर एंगल्स आर मेजर्ड देयर सम शुड बी इक्वल्स टू 2n+4 राइट एंगल्स। यहाँ तक ही है बस ये चेक। जैसे इस फिगर में PQRS अगर ये है तो n का मान क्या रखोगे आप लोग? n का मान रखोगे 4, तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 4 12, 12 इंटू 90, जो भी आंसर आएगा वो होगा इन सभी बाहर के कोण का योग। जैसे मान लीजिए अगर 3 साइड का ट्रैवर्स है A B C और A, तो इस केस में n का मान अपन रखेंगे 3, 3 2 ज़ा 6 + 4 10, 10 इंटू 90 900। तो बाहर के कोण का योग क्या होगा? ट्राइंगल के केस में बाहर के जो कोण बनेंगे ट्राइंगल के केस में 900, और आंतरिक जो बनते हैं ट्राइंगल के केस में 3 भुजा के ट्रैवर्स में वो भी हमने देखा 180 डिग्री। तो ऐसे समझना है इसको। न्यूमेरिकल देखेंगे अपन अगले लेक्चर में, तब इसका उपयोग करेंगे, तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आज के लेक्चर का असाइनमेंट है, सबसे पहले डिफाइन करना है ट्रैवर्सिंग। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स, ट्रैवर्स के प्रकार लिखे हुए। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग बाय इंक्लूडेड एंगल्स मेथड, इंक्लूडेड एंगल विधि से ट्रैवर्सिंग को समझाएं। चौथा है एक्सप्लेन चेक्स इन क्लोज्ड ट्रैवर्स, क्लोज्ड ट्रैवर्स में चेक को समझाएं। असाइनमेंट सभी लोग गूगल क्लासरूम पे सबमिट करें अपना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, दूसरे कॉलेजेस के फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो सीरीज़ का फ़ायदा उठाते हुए घर बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें अपने न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने के बाद, तो ध्यान से जहाँ तक पढ़ लिया है उसके नोट्स तैयार करें और अच्छे से समझें। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू।